बेदारी और बिशारत के मुतालिया के 5वें दिन आपको खुश आमदीद। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि बेदारी का पैगाम क्या है। अब जो पैगाम है वो बेदारी नहीं, बेदारी का काम हमारे बातन में होता है। खुदा जो काम हमारे बातन में करता है उसके वसीला से वो हमें पहली मोहब्बत में ला खड़ा करता है। वो पहली मोहब्बत क्या है? हमारी पहली मोहब्बत वो काम है जो यीशु ने हमारे दिलों में किया। क्या आपको वो दिन याद है कि जब आपने अपना दिल यीशु के लिए खोला और उससे दरखास्त की कि मेरे दिल में आ? आपने देखा कि मसीह ने सलीब पर आपके लिए क्या किया और देखा कि उसके जी उठने की कुदरत के वसीला से क्या हुआ। आप उस पर ईमान लाए और उसने आपके गुनाहों को मुआफ कर दिया। ये वो पहली मोहब्बत है कि खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया और आपके लिए मौका फराहम किया और आप समझ गए कि उसने आपके लिए क्या किया। मैं ये समझता हूं कि इस पुश्त में हमने खुशखबरी के सादा से पैगाम को गंवा दिया। लिहाजा बेदारी फिर से उस सादा से पैगाम की तरफ लाती है। यीशु मसीह की इंजील में कुदरत है। जब मैं कहता हूं कि इंजील, तो इससे क्या मुराद है? इंजील के सादा से माना खुशखबरी है। अब खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि हम गुनहगार हैं और हम में से हर एक खुदा से दूर है और खुदा अपने मय्यार के मुताबिक जो हमसे तवक्के करता है हम नहीं कर सकते, बल्कि खुदा की कुर्बत से महरूम है। लेकिन खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने यीशु को भेजा ताकि हमारी खातिर मर जाए। उसे किसी दूसरे की कब्र में दफन किया गया, लेकिन 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप की दानी तरफ जा बैठा और अपना पाक रूह भेजा ताकि हम में से हर एक जो कोई उस पर ईमान लाता है उसके दिल में सकूनत करे और हमारी जिंदगी तब्दील करे। यह निहायत ही सादा से लफ्जों में खुशखबरी है। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग जब उन बरक़ात के बारे में बात करते हैं जो हमें मिली हैं, तो हम कहते हैं कि यह बेदारी है और हम हर किसी को बताते फिरते हैं कि जी बड़ी बरकत है। बेदारी यह है कि जब हमारी निगाहें बरक़ात पर से हटकर बरकत देने वाले पर लग जाएं, जिसने ये काम हमारे बातन में किया। ये पैगाम सलीब बन जाता है कि यीशु ने सलीब पर क्या किया, यानी उसने हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले ली और हमें वापस यीशु की मोहब्बत और पाकीज़गी में ले लिया। और जो कुछ यीशु ने हमारे लिए किया उसकी वजह से उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाती है। शायद कभी कभी हम ये समझते हैं कि बेदारी कोई अजीम सच्चाई है जिसको हम दरियाफ्त करते हैं। बेदारी उस पुरानी हकीकत की तरफ रजू लाना है कि यीशु ने हमारे वास्ते क्या किया। जब मैंने फोर्ड स्टॉक में खिदमत का आगाज किया और खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी सुना रहा था, तो कभी नहीं भूलूंगा कि मैं एक छोटी सी कलीसिया में जुज़वक्ती तौर पर काम करने के लिए आया था। यह कलीसिया मुमकिन सेंटर लोजियाना में थी। उस कलीसिया में एक खानदान आता था जिन्होंने एक बच्चा नेपालक बनाया था। उसके अपने वालिदैन ने उसे छोड़ दिया। यह खानदान उस बच्चे को ऐसे ही प्यार करता था जैसे यीशु प्यार करता है। लड़का बहुत जिद्दी था। एक इतवार यह लड़का चर्च आया और मैंने पैगाम दिया कि यीशु आपसे प्यार करता है और आपकी खातिर उसने अपनी जान दी। इस कलाम के वसीला से वो इस तौर पर छुआ गया कि उसने सामने आकर अपनी जिंदगी यीशु को दी। खुदा ने जो कुछ उसकी जिंदगी में किया उसकी वजह से वो बहुत खुश था। उसको माँ बाप तो नहीं मिले, लेकिन ऐसा जरूर मिल गया जो उससे प्यार करता था। और जब वो बस पर सवार होकर स्कूल जाता तो बच्चे उसका तमस्कर उड़ाते, क्योंकि वो कहता था कि खुदा आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। वक्त तो लगता, लेकिन वो यीशु की मोहब्बत के बारे में उनको बताता था। जब मैं इतवार को वहां पैगाम पेश करता तो वो लड़का हमेशा कुछ और दोस्त लेकर आता था, और जब मैं अपील करता तो उसके दोस्त यके बाद दीगरे सामने आते और अपनी जिंदगी यीशु को देते। उस छोटी सी कलीसिया में जितने लोग इस लड़के के वसीला से जीते गए, किसी और के वसीला से नहीं जीते गए। इसकी वजह क्या थी? उसने सलीब पर खुदा की मोहब्बत देखी और ये कि यीशु ने उसके लिए क्या किया। वो इस मोहब्बत को अपने ताई नहीं रखना चाहता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम वापस आकर ये देखते हैं कि यीशु ने सलीब पर हमारी खातिर क्या किया, तो यही हमारा पैगाम बन जाता है। सलीब के पैगाम में कुदरत पाई जाती है, क्योंकि सिर्फ पैगाम सलीब के कबूल करने से ही लोग मुआफी याफ्ता हो सकते हैं। सिर्फ सलीब के पैगाम के वसीला से ही लोग जिस मोहब्बत के मुतलाशी हैं वो पा सकते हैं। लिहाजा हमारा सादा सा पैगाम यीशु की मौत, तदफीन और उसका जी उठना है, और ये कि उसका लोगों के लिए क्या मतलब है।